बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लास्ट 2-3 आर्टिकल से हम एक्सरेज को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि एक्सरेज को किस तरह से प्रोड्यूस करना है और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम लोगों ने एक्सरेज के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस देखे, जिनमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस जो एक्सरेज पर काम करती है, जिसे हम कैट स्कैनर कहते हैं, उसकी वर्किंग पढ़ी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको खबरदार किया जाए कि एक्सरेज जो हैं, जहां उनके फायदे हैं वहां कुछ नुकसानात भी हैं और वो बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। आज हम जानेंगे, छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि एक्सरेज कैसे हमें डैमेज भी कर सकती है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एक्सरेज हमें किस तरह से डैमेज कर सकती हैं, हमारे लिए किस तरह से खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए आज का जो लेक्चर है उसका नाम है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बायोलॉजी पर क्या इफेक्ट होता है, उनके जिस्म में क्या इफेक्ट होता है अगर एक्सरेज उन पर एक्सपोज की जाए। आप लोग जानते हैं जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे हमारी बॉडी पर फेंकी जाती है बहुत ज़्यादा तादाद में। उसकी वजह यह है कि अगर आप बॉडी के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि हड्डी तो ऊपर से नजर आ नहीं सकती, तो बोन्स क्योंकि बॉडी के अंदर छुपी हुई हैं, तो हमें विजिबल लाइट के अलावा कोई और ऐसी लाइट चाहिए जो इतनी ज्यादा पावर रखती हो कि वो हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर पेनिट्रेट करके बोन्स तक पहुंच सके। तो इसके लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं। तो एक्सरेज में अच्छी बात क्या है कि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। यही बात उनको बुरी भी बना सकती है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब ये एक्सरेज हमारे मसल्स में से पास करती है और इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है तो हमारे मसल्स के बॉन्ड्स को ये तोड़ सकती हैं। यही पहली लाइन मैंने लिखी कि एक्सरेज कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यूज। एक्सरेज हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो मसल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अफेक्ट कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। वजह क्या है? इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये वजह कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये इनकी अच्छी बात भी है, लेकिन फिर इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बैड तो होने थे। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। एज एक्सरे फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन टिश्यूज, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सरे जो है वो बोन्स तक पहुंचनी होती है, तो दरमियान में मसल्स हैं, ये मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मसल्स में एब्जॉर्ब होकर बॉन्ड तोड़ देते हैं। जब बॉन्ड टूटता है तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बनते हैं। याद रखिएगा, ये लिखा इसने दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तोड़ देते हैं टिश्यू के एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। ये रेडिकल्स जो है ना, फ्री रेडिकल्स, ये याद रखिएगा। एग्जांपल क्या दिया बुक ने? H और OH। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जब ये बनते हैं तो फिर ये फौरन ही रिएक्शन शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? विच इन टर्न कैन डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनका स्ट्रक्चर ये खराब करना शुरू कर देते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि हर नस्ल जो है वो अपनी प्रीवियस नस्ल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखती होती है। मिसाल के तौर पर मेरी जो आंखों का रंग होगा, वो चांसेस हैं कि मेरे जो माँ और बाप हैं उन्हीं जैसा हो, मेरी हाइट उन जैसी हो, मेरी रंगत उन जैसी हो। तो मेरी बॉडी जो है, इसका मतलब उनका जेनेटिक मटीरियल अपने अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखती है। इसी तरह जो मेरी औलाद होगी वो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या जो जेनेटिक मटीरियल जिसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे DNA कहते हैं। तो ये DNA, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं मेरे से। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये खास तौर पर बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये एक्सरेज से डिस्टर्ब होती हैं। तो वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड स्पेशली द जेनेटिक मटीरियल का मतलब DNA, RNA वगैरह, इनको डिस्टर्ब करते हैं। Young and rapidly growing cells are particularly susceptible, hence X-rays are useful for selective destruction of cancer cells. एक्सरेज जो हैं, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जेटिक है, डैमेज कर सकती हैं, तो हमारी बॉडी में कभी कभी डैमेज की जरूरत होती है हमें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स प्रोड्यूस हो गए, तो कैंसर के सेल्स को डैमेज करना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम एक्सरेज यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी हो सकता है। अगर तो वो डैमेज सेल्स जो हैं उन पर एक्सरेज फेंकें तो डैमेज सेल्स ही खराब होंगे, यानी कैंसर वाले सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्शन होगी उनकी। लेकिन अगर हमारे पास कोई हेल्दी सेल्स करीब में थे और उन पर एक्सरेज पड़ जाती हैं, तो वो पहले हेल्दी थे लेकिन एक्सरेज उन पर पड़ने के बाद वो कैंसरस हो सकते हैं। तो ये वो कह रहा है कि एक्सरेज आर यूजफुल फॉर सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स को सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक नुकसान यह है कि हेल्दी टिश्यूज या हेल्दी सेल्स जो हैं वो भी कैंसर
का बाइस बन सकती है एक्सरेज उनके लिए। ऑन द अदर हैंड अ सेल मे बी डैमेज बाय रेडिएशन बट सर्वाइव। ये भी हो सकता है कि एक सेल जो है आपने उसको डैमेज करने की कोशिश की रेडिएशन से, लेकिन वो सर्वाइव कर गया, और जब वो सर्वाइव कर गया तो अब वो डैमेज्ड सेल है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ लेकिन डिफेक्टिव है और सरवाइव कर गया। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह, जैसे सारे सेल्स जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, बिल्कुल ये भी होंगे, और इनकी ये जो डिवीजन है ये नॉर्मल सेल्स से कई गुना तेज होती है। तो ये डिफेक्टिव सेल्स जो हैं दे कंटिन्यू डिवाइडिंग, वो डिवाइड होते रहेंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, एंड प्रोड्यूस जनरेशन ऑफ डिफेक्टिव सेल्स। तो हमारे पास फिर वो डिफेक्टिव सेल्स की एक बहुत ज्यादा तादाद जो है वो बनना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं एक्स रेज कैन कॉज कैंसर। तो एक्सरेज जो है वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उस बेबी के अंदर वो अफेक्ट सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ शोज नो अपेरेंट चेंज या अपेरेंट डैमेज, excessive radiation can cause changes in their productive system that will affect the organism's offspring। तो ऑफस्प्रिंग का मैंने आपको बताया कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये बहुत से इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। अपेरेंटली हमें नहीं पता चलता कि डैमेज हुआ है, लेकिन वो बाद में जब तक पता चलता है तब तक अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। तो ये सारी स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सरेज के नुकसानात हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।